नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, कल हम लोग कानपुर में थे। ज़्यादातर पाल समाज के लोगों से मुलाकात हुई और देश में बड़ी नाराज़गी है देश के कामकाज में कि देश के लोग जो विकृत सामाजिक व्यवस्था है वो लोग तो दूरी बनाए हुए हैं और हमारे बीच के नेता अगर ऊंचाई पा लेते हैं तो वो भी समाज के लोगों में जो तमाम तरह के अव्यवस्था पैदा की गई है उसको ठीक करने में या उसको नई रास्ता देने में उनका कोई योगदान नहीं रहता है। तो साथियों, जब भागीदारी पर बात हुई तो लोगों में एक खुशी सी जाहिर हुई और ये सभी लोगों ने कहा कि भागीदारी के तहत हम लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि आज भागीदारी के तहत हमें हर स्तर पर जाना होगा। वो इस देश में अगर समाज को भागीदारी हर स्तर पर लागू की जाए तो देश की द्वेष भावना, ये नफरत की स्थिति में कमी आएगी। आज जातीय जो आधार है उसमें इतनी नफरत है कि जो सवर्ण समाज जो एक पुरानी व्यवस्था के तहत जो अव्यवस्था थी वो नफरत करता रहता है। इनके विकास को देखकर, इनकी शिक्षा को देखकर, इनके अच्छे मकान बनने से, इनके लोगों को अच्छे काम करने पर, डॉक्टर बनने पर, इंजीनियर बनने पर, तो इस पर उनका बड़ा प्रतिवाद रहता है कि जो शूद्र है वो अपना काम करेगा, वो इस तरह के कामों पर न जाए। ऐसी जो आम व्यवस्था है, आम जो चर्चा रहती है और उसको ही सरकार पालन कर रही है। वर्तमान की सरकार तो इसी पर बनी है। वो तो लोगों को उनकी हिस्सेदारी से अलग करने का पूरी तरीके से षड्यंत्र सोचा। जबकि सरकार में आए थे तो उनके भागीदारी की बात कही, सबका साथ सबके विकास की बात कही और जो काला धन है, ब्लैक मनी है, उसको सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालने की बात कही। इसके बाद भी कहा कि इससे भी पैसा बच जाएगा, वो देश के काम आएगा। और चूंकि ये धन लूटा हुआ है उन कमजोरों गरीबों का, इसलिए उनके खाते में डालने का काम करूंगा। इसके बाद 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने का बात कही, लेकिन सभी को जुमला ठहराकर वो देश के साथ, समाज के साथ, इस देश के लोगों के साथ धोखा किया है। धोखा ही नहीं किया, आज उस तमाम विभागों को निजीकरण में ले जा रहे हैं। रेलवे जैसे विभाग को तोड़ दिया, टेलीफोन, LIC, इस तरह तमाम विभागों को तोड़ने का काम किया है। निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। वो जो अंबानी अडानी का नाम बहुत चर्चित है, तो उनके जो लोन्स थे उनको भी माफ किया है और उनको इस देश के किसानों के जो भूमि है उसको गिरवी रखने का दूसरे तरीके से एक रास्ता निकाला है और उसको वो बिल वापस तो किए हैं, लेकिन वो फिर कह रहे हैं कि एक कदम पीछे हटे हैं, चूंकि किसानों के हित में थे, ये फिर लाने का काम करूँगा। तो ये जो स्थिति पैदा हो रही है, तो ये सब ठीक तभी हो सकता है जब इस देश के लोग नेताओं के भरोसे पर ना रहे।
और ये अपनी भागीदारी स्थिति सुनिश्चित करें, एक दूसरे के साथ जुड़ने का काम करें। इस देश में जब भागीदारी के सिद्धांत में चैनल सिस्टम से जुड़ेंगे और अपना व्यापार करने के लिए, अपना रोजगार करने के लिए वो उसमें पहल करें कि हम जो उन नौकरियों के लिए जो रिश्वत देते हैं वो हम सीधे शेयर करके हम रोजगार पैदा करें और उससे इनकम स्रोत बढ़ाएं और देश के इस सिस्टम में हम सबको काम से जोड़ने का काम करें, उनके श्रम का उपयोग करें, उससे नए तरीके से भारत का निर्माण करें। जब भारत का निर्माण होगा, जब देश का निर्माण होगा, तो लोगों को जब काम मिलेगा तो ये देश जो नफरत की स्थिति है खत्म होगी और एक दूसरे में भाईचारा कायम होगा। और जब शिक्षा का संचालन होगा तो फिर देश में फिर से विश्व गुरु के लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति पैदा होगी। विश्व गुरु तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इस देश के सभी लोग रोजगार युक्त हो, हिस्सेदारी से संबंधित हो, जब इस देश के लोग शिक्षित हो, तो ये भागीदारी सिद्धांत के तहत इन सबको किया जा सकता है और देश की नफरत खत्म किया जा सकता है। और हम लोगों से कहता हूं कि आप पर तमाम मुसीबतें हैं, आपको वो उन मुसीबतों को कम नहीं करते, लेकिन क्षणिक फायदा दिखाकर आपकी ताकत को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे उन्होंने कहा हम स्कूटी दे देंगे, घोषणाएं कर रहे हैं, हम स्मार्टफोन देंगे, हम रोजगार देने का काम करें। रोजगार का ये नहीं तय कर रहे हैं कि उसको कितना हम धन दें, कितना वेतन दें, और कभी भी बेरोजगारी भत्ता देने से काम नहीं चलेगा। इनको रोजगार देने का काम किया जाए और उससे अगर हम रोजगार स्वतः नहीं दे पाते हैं, सरकार नहीं मुहैया करा पाती है, तो उनको रोजगार के लिए 1 लाख से 15 लाख तक बिना ब्याज के संसाधन के रूप में धन उपलब्ध कराना। तो वो उपलब्ध नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि इस देश की सरकारों में ये सोच है कि अगर कमजोर नहीं रहेंगे, अशिक्षित नहीं रहेंगे, तो कैसे वोट इकट्ठा होगा, कैसे हम इस देश की सत्ता पर काबिज रहेंगे। तो ये सोच सवर्ण में तो है ही, लेकिन इस देश की कमजोरों, मजलूमों, उनके जो नेता बनते हैं, जो जातीय आधार पर बनते हैं, तो वो सभी जात को मजबूत कर रहे हैं और जात के तहत वो नेता बनते हैं तो उसे उसी पर विश्वास होता है, काम के आधार पर नहीं बन रहे। कितना काम अच्छा करेंगे। जब भाई विधानसभा गए हैं या लोकसभा गए हैं तो उनको क्षेत्र में काम करना होगा, उनको अपना एक ऑफिस बनाना होगा, ऑफिस जगह जगह पर बनाने होंगे, उनसे मिलना होगा। खाली टाइम में जब संसद नहीं होती है तो उनको गांव में मीटिंगें करनी होगी, लोगों की समस्याओं को सुनना होगा, तभी यह देश मजबूत हो सकता है। हम उनको समस्याओं का निस्तारण करें। वर्तमान सरकार की तरह नहीं कि लोग अपने रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे। हमें इस देश में हर उस आंदोलनकारी की बात को सुनना चाहिए और उसका समाधान निकालना होगा, तभी यह देश मजबूत भारत हो सकता है, सबका विश्वास हो सकता है। धन्यवाद साथियों, हम सभी को जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।